feel uninvited. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मेरी चा। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो खासकर पिगमेंटेड एंड डार्क सर्कल्स जिनको है या फिर रेडनेस की प्रॉब्लम है फेस पर, किसी भी तरीके की आपके फेस पर डिस्कलरेशन है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। तो मैं बात कर रही हूँ इनसाइट के ये प्रो कंसीलर कलर करेक्टर पैलेट के बारे में। इसमें आपको आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 शेड्स मिल जाते हैं जो अलग अलग चीजों पर वर्क करने के लिए हैं। ये इसकी आउटर पैकेजिंग हो गई और 15 ग्राम्स इसका जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड जो इसका प्राइस है वो है 199 रुपीज। इसकी शेल्फ लाइफ आपको 2 साल की मिल जाएगी एंड आपको यहाँ पर पीछे सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हो। आप इससे कंसील कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो अपने जो फेस पर डार्कनेस है, कॉन्टूर कर सकते हो एंड ये वाटर प्रूफ है, क्रीज रेजिस्टेंस है। यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इसको यूज करने से क्रीज नहीं आती है। तो चूंकि मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि जो इसमें मेंशन किया हुआ है वो सही बातें हैं कि नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा है लॉन्ग लास्टिंग ऑयल कंट्रोल एंड इसके बाद नीचे इसके यूजेस लिखे हुए हैं, तो वो छुप गया है इसके पीछे जो ये। तो यहाँ पर ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो और मेंशन भी किया हुआ सारा कुछ कि कहाँ पर आपको किस जगह पर क्या क्या चीजें आप किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग एंड ये है इसकी इनर पैकेजिंग। तो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, प्लास्टिक का है ये बट मजबूत है। काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ और बॉक्सेस में यूं ही इधर से उधर जाता रहता है बट ना ही कभी इसकी कैप खुली है और ना ही कभी ये कहीं किसी भी तरफ से टूटा है। तो इस तरीके से आप रोटेट करके इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ देख सकते हो आप कि मैंने इसको अच्छे से यूज कर रखा है। सबसे ज्यादा जो यूज करने वाला जो करेक्टर है वो ये ऑरेंज कलर का है करेक्टर। तो सबसे ज्यादा ये ऑरेंज कलर करेक्टर क्यों यूज होता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके के आपके फेस पर डार्कनेस जो होती है, जो ब्लैमिशेस होते हैं, उनको ये हाइड करने में, कट करने में हेल्प करता है। जैसे कई बार हमारे आंखों के नीचे अंडर आई सर्कल्स होते हैं, आंखों के ऊपर आईलिड्स पर भी कुछ जो है डार्कनेस होती है या फिर इस माउथ के अराउंड होती है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि आपके फेस पर जो है डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, उसको ये हाइड करने में हेल्प करता है। इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कहाँ पर इसको किस किस कलर के ऊपर आपको कौन सा कलर यूज करना है। तो जब हमारे फेस पर कहीं पर भी जो है रेडनेस होती है, कहीं आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, पिंपल्स हो गए जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपकी स्किन किसी जगह पर ज्यादा रेड है, किसी किसी की स्किन होती है ना जो बहुत ज्यादा जो है फेयर स्किन वाले होते हैं, उनको कहीं पर फेस पर रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको चाहिए ग्रीन कलर करेक्टर। आप इस को जो है अपने उस एरिया पर जहां पर रेडनेस है वहां पर अप्लाई करोगे फिंगर की हेल्प से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से, कैसे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है। मुझे फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करना बहुत आसान लगता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ। इसको यूज कैसे करना होता है, सबसे पहले आपको अपनी स्किन केयर कर लेनी है। फेस वॉश करने के बाद अपना अच्छे से स्किन केयर कर लीजिए, फेस को क्लीन कर लीजिए, क्लींजिंग कर लीजिए, उसकी मॉइस्चराइजिंग कर लीजिए, जो भी यूज करना है टोनर सीरम वगैरह आप यूज कर लीजिए। एंड उसके बाद आप यूज कर लीजिए प्राइमर यूज करने के बाद आप 1 से 2 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद आपको यूज करना है कलर करेक्टर। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे ग्रीन कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे फेस पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा पिंपल्स की प्रॉब्लम आ गई है और रेड कलर के पिंपल्स हैं, तो मुझे उसको रेडनेस को कट करने के लिए चाहिए ग्रीन कलर करेक्टर। तो थोड़े से अमाउंट में इसको लेना है और जहां पर रेडनेस है उस जगह पर खाली आपको इस तरीके से डैब डैब करके जो है अप्लाई कर देना है और इसी तरीके से डैब डैब मोशन में ही आप इसको ब्लेंड करोगे। तो जहां जहां पर लगाना है आपको पहले उस जगह पर प्लेस कर दीजिए इसको अच्छे से और उसके बाद आप जिस भी चीज से चाहो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो ब्लेंड करने के बाद हमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये उसी जगह पर थोड़ा सा ड्राई हो जाए और जब आप दूसरी चीजें मेकअप की अप्लाई करो तो वो इससे मिक्स ना होने पाए। इसके बाद आ जाती है बारी जो है ऑरेंज कलर करेक्टर की। तो आप देख सकते हो कि मेरे माउथ के अराउंड जो है थोड़ी सी ब्लैमिशेस हैं, ज्यादातर इस चिन एरिया पर मेरे ब्लैमिशेस रहती हैं। तो इस जगह पर उसको ब्लैमिशेस को हाइड करने के लिए हम इस ऑरेंज कलर करेक्टर को लगाएंगे। तो आपने ग्रीन वाला देखा लगा दिया है मैंने और अब उसके साइड में मैं यहाँ पर ऑरेंज वाला भी लगा रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि कई बार जब आपको अगर हल्की सी डार्कनेस है इस जगह पर और आप कलर करेक्शन किए बगैर जो है फाउंडेशन अपना यूज कर लेते हो तो वो एरिया पर आपको कुछ देर बाद ग्रे सा जो है कलर दिखाई देता है, थोड़ा सा जैसे होता है ना ब्लैमिश टाइप का
पता चलने लगता है आपके फाउंडेशन के ऊपर से ही। बट अगर आप ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करके उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो वो जो ग्रेनेस होती है वो नजर नहीं आती है। अभी जो मैंने मेकअप किया हुआ है ये मैंने इसी पैलेट का यूज करके किया है और आप आगे देखोगे इसको कहां कहां पर कैसे कैसे यूज करना है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये 3 शेड्स, जो एक ये लाइट सबसे लाइट वाला शेड है, एक ये हो गया, एक उससे थोड़ा सा डार्क है और एक सबसे ज्यादा डार्क है। तो जो लाइट वाला शेड है इसको हम अपने फेस पर हाईलाइटिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कंसीलर यूज करना है तो आपको अलग से कंसीलर लेने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला शेड लेकर अपने फेस को जो है कंसीलर की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन फेयर है या मीडियम है तो ये वाला शेड आपको एकदम परफेक्टली जाएगा अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। इसके अलावा ये वाला जो शेड हो गया ये आपको मीडियम स्किन टोन वालों के लिए जो है एज अ कंसीलर यूज कर सकते हो आप, या फिर अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप इसको एज अ हाईलाइटर यूज कर सकते हो। हाईलाइटर का मतलब ये नहीं जो हम अपने फेस पर शाइन के लिए यूज करते हैं वो नहीं। कई बार होता है ना कि जो कंसीलर होता है हम एक तो होता है जो अपने शेड का यूज करते हैं वो आपके जो है फेस पर जो डार्कनेस है उसको कट करने के लिए होता है, बट जो हम एक शेड हम लाइट यूज करते हैं वो अपने फेस के कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो करने के लिए हम ये वाला शेड डार्क स्किन टोन वाले यूज कर सकते हैं एंड अपने फेस पर जो है कंसीलर की तरह यूज करने के लिए ये वाला शेड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मीडियम टू फेयर स्किन टोन वाले ये वाले शेड को आप एज अ कंटूर यूज कर सकते हो एंड इससे हाईलाइटिंग कर सकते हो, या फिर आप इसको एज अ जो है कंसीलर यूज कर सकते हो, इससे आप कंटूर कर सकते हो। तो ये 3 शेड्स ऐसे हैं जो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करना है कि कहां पर आप इसको अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज करना चाहते हो, कहां पर आप इसको कंसीलर की तरह यूज करना चाहते हो और कहां पर आपको एज अ कंटूर यूज करना चाहते हो। तो ये सारी डिटेल आपको मिल गई है। लास्ट में बारी आती है ये पर्पल कलर करेक्टर के बारे में। तो ये वाला जो कलर करेक्टर है ये यूज किया जाता है आपकी डल स्किन को ब्राइटन करने के लिए। तो जहां पर भी आपको लगता है कि आपके फेस पर डलनेस लग रही है उस जगह पर आप इसको यूज कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा कम यूज होने वाला जो है शेड है। तो इस तरीके से आप जब इस पैलेट का यूज करते हो तो आपका जो मेकअप है वो एकदम फ्लॉलेस दिखाई देता है, कहीं पर भी आपको फेस पर डार्कनेस या डलनेस दिखाई नहीं देती है। और जो भी आपके फेस पर डार्क सर्कल्स है या फिर रेडनेस है या कुछ भी जो है आपके फेस पर जो है डलनेस वगैरह हो रही है, पिगमेंटेशन है, वो सबको ये हाइड कर देता है। तो ये यूज करने का इसका तरीका है। और अब आ जाती हूँ मैं इसके क्लेम्स पर जो कि इसके बॉक्स पर मेंशन है। तो सबसे पहले तो कंसील करेक्ट कंटूर ये तो हो गया, बिल्कुल सही है। वाटर प्रूफ मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल वाटर प्रूफ है, आप कितना भी पानी डालो नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब इसको अप्लाई करते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का वेट करना है इसको अच्छे से सेट हो जाने देने के लिए। उसके बाद अगर आपके फेस पर कहीं पर भी थोड़ा बहुत स्वेट आता है, पानी इसी तरीके से आएगा, वरना मेकअप करने के बाद कोई मुंह पर पानी तो डालता नहीं है, तो स्वेट वगैरह आएगा तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये काफी टाइम चलता है, आराम से 5 से 6 घंटे आप इसको जो है लगा कर रख सकते हो। और चूंकि फिर ये मेकअप के नीचे हो जाता है तो मेकअप ऊपर आपने जैसा लगाया उसी हिसाब से ये वर्क करेगा। तो जितना अच्छा आपका ऊपर का मेकअप प्रोडक्ट होगा उसी हिसाब से ये भी चलता है। तो अच्छे से जो आपको 5 से 6 घंटे का ये जो है टाइम देगा, आई थिंक उससे भी ज्यादा चलता है। इसके बाद इसमें लिखा है क्रीज रेजिस्टेंस। तो क्रीज रेजिस्टेंस मैं नहीं कहूंगी ऐसा, जहां पर आपकी जो लाइन पड़ती है, आंखें बंद होती हैं वहां पर, या फिर आपके आईज अंडर आईज पर जो है इस जगह पर आपको क्रीज करेगा। बट अगर आपने इसको जो है कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर से सेट कर लिया है तो फिर ये क्रीज नहीं करता है। लॉन्ग लास्टिंग, बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग लास्टिंग है। ऑयल कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है कि क्रीमी प्रोडक्ट है उसके बाद भी ये ऑयल को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि क्रीमी प्रोडक्ट है तो आपने इसको लगाया और ये आपके फेस पर ज्यादा ऑयल क्रिएट करेगा या फिर और मतलब ज्यादा ही जो है जल्दी निकल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ऑयल को कंट्रोल भी करता है। जब आप इसको लगाकर थोड़ी देर सेट होने दोगे, इसके बाद आप इसको इस तरीके से टच करोगे तो ये आपके फेस पर इधर से उधर नहीं जाता है, बट जो है आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑल स्किन टाइप्स इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जैसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई। चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, कभी भी इसको यूज करती हूँ, मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आती है और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है। बट आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्किन केयर करनी है और उसके बाद इसको अगर आप यूज करोगे तो ये आपके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आई होप मैंने आप सबको काफी अच्छा क्लियर जो है रिव्यू दे दिया है एंड अच्छा सा डेमो भी देने की कोशिश करी है। आपको अगर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो एंड ये रिव्यू कैसा लगा, डेमो मेरा कैसा लगा। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा।